मेकअप। अरे है दीदी को भी बुला लेते हैं। कॉस्ट्यूम भाई वो एक्टर को लेके गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से मेकअप कॉस्ट्यूम की क्यों बातें कर रहे हैं। अब इन्होंने तो कल पूरे टाइम यही सुना हो, क्योंकि ये स्टार परिवार के रेड कार्पेट पर जो थे, क्या क्या हुआ जरा बताएंगे क्या? स्टार परिवार अवार्ड्स पे होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। इतने सारे कलाकार आते हैं, पुराने कलाकार आते हैं और उस वक्त कवर करने में बड़ा मजा आया हमें। और रेड कार्पेट सबसे बात ये अच्छी है, सब लोगों ने हमें बताया कि स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आप देखिए कि हमने क्या कवर किया है आज। सज गई है सितारों से महफिल, क्योंकि जिस शाम का इंतजार था वो शाम आ गई है। क्योंकि ये शाम है स्टार परिवार की, जहां मानो सितारों का मेला लगा है। और इस मेले में खेल भी खेला जाएगा, धूम भी मचेगी और जमेगा खूब सारा रंग, क्योंकि अनुपमा और उसका परिवार भी है और अबीरा का अरमान भी। वहीं सवी रजत की तो बात ही अलग है। वैसे आपको बता दें, इस बार स्टार परिवार अवार्ड्स में शादियों की धूम मचेगी और इसी के साथ साथ दीपिका और चिराग का परिवार भी जुड़ेगा। और लीजिए, आ गए रणविजय और वैजू भी। अब इनके साथ साथ एक और जोड़ी है जिनका तो रब ही राखा। रेड कार्पेट पर हर कोई यही जानना चाहता है कि किसने क्या पहना है, किसने अपने लुक पर काम किया है और कौन लग रहा है सबसे सुंदर। लुक मेरे डिज़ाइनर, मेरे स्टाइलिस्ट हितेंद्र कपोपरा ने डिज़ाइन किया है और ये मेराकी की आउटफिट है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आउटफिट, इट्स ऑल हैंड वर्क। To look pretty, I think beauty comes on its own price. तो मैं वो प्राइस भर रही हूँ। बहुत सुंदर भी लग रहा है and I think it is worth the pain. Very nice color. Pastel is personally my favorite and I think हम सब pastels में ही हैं, so it says that हम सबको pastel बहुत पसंद है। प्यारी लगूंगी। पिंक कलर जो दिया है, पिंक फ्लावर्स जो दिए हैं, सब कुछ पिंक है, तो बड़ा प्यारा लुक दिया है। और आज मेरे मम्मी पापा भी आए हैं स्टार परिवार में। आई एम गोना बी ऑल इंडियन। ये तो घाघरा चोली है मेरी। शी इज द फ्यूजन एंड द फ्यूज। यस, मुझे ट्रेडिशनल लुक काफ़ी पसंद आता है और मतलब मुझे पता था कि कोई नथ इतनी पहन के नहीं आता, तो आई जस्ट वांटेड टू स्टैंड आउट एंड आई चोज टू वेयर अ नथ टुडे। This is so pretty, the whole thing, and it's so cut to cut. I'm so grateful for her too and thankful that she sent it so cut to cut. जितनी ये रंगीन दुनिया होती है, उतना ही ज्यादा आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। मुस्कुराते हुए इन चेहरों को भी क्या कभी स्ट्रेस होता होगा? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे इन सितारों से कि अगर इन्हें स्ट्रेस होता है तो वो इसे कैसे दूर भगाते हैं। मैं अपने आप को मिरर में देख लेती हूँ, मेरा स्ट्रेस चला जाता है। मैं थर्ड फोर्थ स्ट्रेस का तरीका बताया। आई मीन स्ट्रेस के क्या तरीके हो सकते हैं? कोई तरीका ही नहीं है। यू हैव टू डील विद इट। एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू फील इट। फेस स्ट्रेस चला जाएगा, मेरा तो ऐसा ही होता है। कोशिश किया तो और बढ़ गया। मैं क्या करूँ? सब अच्छे से हो जाएगा, बस दिस इज द ओनली थिंग। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं रोने लगती हूँ। हाँ, मैं बोलने वाला था, आंसू में बहा देती हूँ।
और फिर मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। कोई चीज़ का स्ट्रेस होता नहीं है। एक टाइम पे जब हुआ करता था तो मैंने अभी शायद उसको क्रैक कर लिया है कि मुझे पता होता है कि जो सिचुएशन अभी है वो कुछ टाइम बाद नहीं रहने वाली है, और स्ट्रेस लेकर आप उस सिचुएशन को और बर्स्ट कर देते हो। आई रैंट अबाउट इट अ लॉट। मैं बहुत रैंट करूँगी उस बात के बारे में। बात ही लड़कियाँ बताओ, जब स्ट्रेस होता है तो रैंट नहीं करते हैं, बोलते रहते हैं उसके बारे में जब तक वो हमारे सिस्टम से निकल जाए, बट ओनली टू आवर क्लोज, मतलब मैं अपने किसी क्लोज से ही वो बातें करूँगी। भजन, एक्सक्यूज मी, हाँ मैं सुनती हूँ। स्ट्रेस मिटाने के लिए मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं, एंड चीज़ें जो चल रही हैं अच्छी चल रही हैं, तो बस यही मेरा स्ट्रेस बस्टर है। बाकी महादेव जी संभालते हैं। मैं सो जाता हूँ सो जाता हूँ या मेडिटेट कर लेता हूँ, मेरे लिए बहुत वर्क करता है। मैं गाने सुनती हूँ, नहीं तो दोस्तों से गप्पे मारती हूँ, घर वालों को फ़ोन करती हूँ, या फिर सो जाती हूँ। मेरी बेटी है ऑफ कोर्स, और स्ट्रेस मुझे ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं हमेशा करना चाहता था, तो ऐसा काम करने में मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता। जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उसको आपके दिमाग में आप सॉल्व कर लो। सिंपल है यार, लाइफ बहुत सिंपल होती है। मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, फेस इट फ्रंट ऑन, डील विद इट। मैं सेट पर जाती हूँ, बिपाशा का स्क्रिप्ट देखती हूँ, और बिपाशा जैसे अपॉर्चुनिस्ट है, चुगलखोर है, वही एक तरीका है मेरे लिए टू वेंट इट आउट। मेरे डॉग के पास चली जाती हूँ। मेरा छोटू सा शिजू डॉग है, कोको। आई थिंक उसे देखते ही मेरे सारे स्ट्रेस और सारी टेंशन मैं भूल जाती हूँ। तो आई डोंट थिंक कि उससे बेटर कोई स्ट्रेस बस्टर है मेरी लाइफ में। पहले तो मुझे स्ट्रेस आ गया तो मैं बहुत ही ओवर रिएक्ट करती थी, पर अब नहीं कर रही हूँ। अब मुझे पता है कि ये सारा समय है वो अपने आप निकल जाता है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, जैसे भी आता है वी हैव टू गो विद द फ्लो। आई गेस माई स्लीप एंड फूड दैट्स द स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, तो इट्स लाइक जन्नत फॉर मी। सुबह उठो, मुस्कुराती हुई खुद की शक्ल देखो और निकल पड़ो, एंड मेक श्योर दैट यू स्माइलिंग एट एवरीबडी, दैट एवरीबडी स्माइल्स बैक एट यू। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी हैप्पी। खुद आप खुश हैं तो यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड, यू वोंट गेट एंजाइटी। हर किसी को अपने साथी की जरूरत होती है, और इस पर सोने पे सुहागा तो तब होता है ना जब आपको अपना पसंदीदा साथी मिल जाए। और मजे की बात तो ये होती है कि कौन किससे मिलने आया, किसने किसको इग्नोर कर दिया, यही सब तो रेड कार्पेट पर देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी रही स्टार परिवार की ये हसीन शाम। आई एम श्योर आप भी ये शाम कभी नहीं भूल पाएंगे। और जिस तरह से इन सितारों ने अपने स्टाइल को कैरी किया है, उम्मीद हम यही करते हैं कि आप इनके स्टाइल स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।